अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आपका भाई हाज़िर हुआ है। ये देखें, इस तरह का आप किस तरह टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसके अंदर ये कलर कैसे डाल सकते हैं, पिक्सल लैब के अंदर आप फ़ॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप बहुत कुछ इसके अंदर सीखने वाले हैं। ये उनके लिए वीडियो कारआमद साबित होगी जो वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आज चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिक्सल लैब को कर लिया ओपन। आपने ये 3 डॉट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कस्टम पे क्लिक करना है। कोई भी साइज़ आप जिस तरह की आप पोस्ट बनाना चाहते हैं उसी तरह का साइज़ आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई एक साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका जो कलर है बैक का, वो बैकग्राउंड का चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आपने इस डबल कॉपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये कलर लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ऊपर कलर फिर लिखा है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप कोई भी कलर एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक कलर ले लेता हूँ, इस कलर को ले लेता हूँ, ये देखें। उसके बाद मैं यहाँ पे न्यू टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे उर्दू में एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, कोई भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कोई भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ये एक आर्जी टेक्स्ट है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ सकें। तो यहाँ पे इसको इतना बड़ा कर लिया। अब इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। ये ए लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट पे जाऊँगा। फ़ॉन्ट को मैं यहाँ पे क्लिक किया, माई फ़ॉन्ट पे गया। ये फ़ॉन्ट आपने एक्स्ट्रा ऐड करने। अगर आपको यहाँ पे ये नहीं ऐड करना आते तो मैं एंड पे आपको बताऊँगा कि आपने इसको किस तरह ऐड करना है। तो ये जमील नूरी नस्तली की, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। पहले आप समझ लिए, फिर आपको मैं बताऊँगा कि ये कैसे आपने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। इतना करने के बाद उसके बाद आपने टेक्सचर इसमें डालना। ये टेक्सचर लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपने एक पिक्चर को ले लेना है। यहाँ पे मैं गैलरी के अंदर इंटर हो जाता हूँ। ये जो पिक्चर आपको बताने लगा हूँ, ये पिक्चर है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। अगर आपको नहीं भी कहीं से मिलते हैं, क्रोम ब्राउज़र पे जाएं, मल्टीपल कलर पिक्चर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह की काफ़ी सारी पिक्चरें आ जाएंगी। इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब इसको मैं, ये देखें, इसको स्क्रॉल, ये देखें, इसको एडजस्ट आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ओके करता हूँ। यहाँ पे अब मैं इसको स्ट्रोक कर देता हूँ। ये स्ट्रोक लिखा है, अनेबल करता हूँ। यहाँ पे इसको वाइट कर लेते हैं, ये देखें, इस तरह वाइट करने के बाद अगर आप इसका जो कलर है शैडो, उसको भी आप दे सकते हैं। शैडो पे जाके यहाँ पे इसको अनेबल करेंगे तो यहाँ पे आउटर ब्लो, इसको आपने अनेबल कर देना है। यहाँ से कोई भी आप, ये देखें, इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, जिस तरह आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। इतना रखने के बाद आगे इसको 3D बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, आपने जाना 3D, ये लिखा है 3D टेक्स्ट, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अनेबल कर देंगे, ठीक है। ये डीप लिखा है, इसको जितना आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप जहाँ तक आपको अच्छा लगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे ये डार्क है, इसको आप जैसा कर सकते हैं। अगर चमकदार बनाना चाहते हैं, इसको 0 पे कर लें, ठीक है। आपने ये रोटेट है, इसको जितना करना चाहे इस तरह, लेकिन मैं यहाँ कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इसको सीधा ही रखूँगा, ठीक है। आपने नीचे ये लाइट है, इसको लाइट इसकी कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। इस तरह आगे शेडो है, इसको भी आप जैसे बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्पेकुलर, इसके ऊपर भी क्लिक करके इसको सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। आगे इम्बोस है, इसके ऊपर क्लिक करके अगर मज़ीद आप इसको अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे इस तरह करके आपने नीचे आना है, ये बेवल को आपने 0 कर देना है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने बना लेना। अगर आप इसकी PNG बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अगर PNG बनाना भी चाहें तो वाला ऑप्शन जिसके ऊपर ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये ट्रांसपेरेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये PNG बन जाएगी। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सेव करने के बाद ये आपका टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर पे जाएंगे, यहाँ पे हम, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें।
तो बहुत खूबसूरत लगेगा। आप कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सके, जहाँ तक आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद आगे सेव करना है। यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इमेज साइज़ पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके कस्टम पे जाके यहाँ पे वेरीफाई पे जाके सेव टू गैलरी, तो आप अपनी गैलरी के अंदर सेव कर सकते हैं। रही बात इसके अंदर फ़ॉन्ट ऐड करने की, ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है आई कार्ड, इसके ऊपर भी क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को देख के भी आप वीडियो को देख के भी इसके अंदर फ़ॉन्ट करना सीख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक पड़ा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको फ़र्ज़ करें नहीं पता चलता आपने कहाँ से इसको ऐड करना है फ़ॉन्ट वगैरह को, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन, इधर मैं लिखता हूँ urdunigar.com। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ लोग कहते हैं भाई ये लिंक ओपन नहीं हो रहा, उर्दू निगार वाला, ये मसला है वो मसला है। यहाँ पे उन्होंने कुछ ना चेंजिंग कर दी है वेबसाइट के, जो पहले जो था वो उन्होंने क्राइटेरिया सारा चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ urdunigar.com। आपने ऐसे लिख के इसको ओपन करता है। फर्स्ट जो वेबसाइट है उर्दू निगार, इसके ऊपर ही आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आया जाएगा। ये देखें डाउनलोड उर्दू फ़ॉन्ट ये लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने फर्स्ट वाले के ऊपर ही ऐसे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही ओपन होगा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे नीचे ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें ये फ़ॉन्ट भी लिखे हुए हैं, उनका जो ये बना हुआ है स्टाइल भी बना हुआ है। फ़र्ज़ करें ये एक फ़ॉन्ट है ये वाला, इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहें ज़िप फाइल में आप ना करें, बाद में आपको TTF करना पड़ेगी, तो आप पहले ही TTF में कर लें। तो यहाँ पे TTF वाली फ़ाइल को मैं ओपन करता हूँ ऐसे। जैसे इसको क्लिक किया यहाँ पे ये कुछ ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर ये लिखा है डाउनलोड, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये फ़ाइल ऑटोमेटिकली ये कैप्चर मांगेगी, आई एम नॉट आ रोबोट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें अब ये फ़ाइल डाउनलोड लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें ये डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फ़ाइल ये देखें ये फ़ॉन्ट जो है डाउनलोड हो चुका है। अब सेटिंग में जाके इसका जो है ये डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में ये देखें डाउनलोड हुई है। तो अब मैं जाता हूँ पिक्सल लैब के अंदर। आपने ए वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर माई फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है, इधर आपको ये TTF वाली फ़ाइल नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड वाले फ़ोल्डर के अंदर आप क्लिक करेंगे, ये नीचे वो फ़ॉन्ट पड़ा है पोटेक्स डेकोरेटिव नस्तलीक रेगुलर, इसके ऊपर क्लिक करके इसको कर लेंगे ऐड, ठीक है। अब ये देखें ये ऐड हो चुका है। बाकी फ़ॉन्ट आपको उसके नाम नज़र आएंगे, इस फ़ॉन्ट का नाम नज़र अपने फ़ॉन्ट को ऐड कर लेना है। अगर मेरी वीडियो को आपको अच्छे से समझ आ गई तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका भाई फिर हाजिर होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।